हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वू चोंगटियान पढ़ा रहा होता है मैकाज के बारे में। तो वैसे फिर क्लास ओवर हो जाती है और वो बोलता है कि सिर्फ जो काउंसिल मेंबर्स है वो पीछे रहेंगे। तो एपिसोड नंबर 92 की स्टार्टिंग होती है। वू चोंगटियान उन्हें बता रहा होता है कि तुम अपनी अरे से कट कर देना। वू चोंगटियान उन्हें बोल रहा होता है कि अपने रिस्पेक्टिव एसोसिएशन में जाना और लोगों की हेल्प करना रजिस्टर करने के लिए तुम्हारे खुद के प्रोफेशन में। फिर डिस्कस करना कि कैसे तुमने बच्चों को बांटना है ताकि बैलेंस रहे हर एक प्रोफेशन में। जितने भी स्टूडेंट्स है तुम्हारी क्लास के, तुम्हें 7 ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड करना है। एक इंसान के अंदर 4 सेकंड प्रोफेशन के स्टूडेंट्स आने चाहिए। एबिलिटीज को जानो उन स्टूडेंट की जो कि तुम्हारे प्रोफेशन के अंदर आते हैं। इस तरीके से तुमने ग्रुप डिवाइड करने की उनका टैलेंट इक्वल होगा। वह फिर उन्हें एक फॉर्म दे देता है और बोलता है कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, जो प्रोफेशन और रैंक है हर एक स्टूडेंट का, वो इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। उनकी मार्शल सोल, साउल पावर, रैंक, सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। वो फिर ऐसे बैठे होते हैं चारों के चारों। वुलिन सोच रहा था कोई भी बात नहीं कर रहा है। ये जो एटमोसफियर है ये तो कुछ ज्यादा ही शर्म का है, एक तरीके से शर्म सी आ रही है यहाँ पे बैठ के। वो सीढ़ियों भी चुप होती है, लुओ भी चुप होता है। वुलिन बोल रहा था ये हमारा पहले ही टाइम है साथ में काम करना, तो कुछ वर्ड्स मैं बोलता हूँ। मेरे लाइव से कट कर देना। मेरे अलावा 7 ब्लैक स्मिथ हैं। तुम्हारे पास 7 ग्रुप्स होंगे जिसमें हर एक ग्रुप में एक ब्लैक स्मिथ होगा। मैंने पेपर पहले ऐसे कट कर देना। मैं पेपर पहले पढ़ चुका हूँ सारे ही। तो इस हिसाब से हमारे पास फर्स्ट रैंक का एक ब्लैक स्मिथ है, 5 सेकंड रैंक के और एक थर्ड रैंक का है। अगर फेयर होना है हमें तो मेरे को तुम्हारी हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि तुम स्ट्रॉन्ग डिजाइनर्स को डालो और मैकेनिक्स को डाल लो उस ग्रुप में जिसमें फर्स्ट रैंक का ब्लैक स्मिथ है, क्योंकि हमें हर एक ग्रुप की जो ओवरऑल स्किल लेवल है उसे बैलेंस रखना है। वही बोल रही होती है मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं ऐसा करूंगी जिससे स्किल जो है वो बैलेंस रहे। वो बोल रहा होता है मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज़्यादा जल्दी हम यहाँ पे काम खत्म करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हम फ्री होंगे। वो भी ऐसे हाँ कर देती है। वुलिन बोल रहा होता है ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हमारा काम यहाँ पे हो गया है, तुम वापस घर जा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। मैं ग्रुप्स को टीचर शन को सबमिट कर दूंगा। वो फिर ऐसे वहां से चल जाते हैं सारे। गुयू बोल रही होती है कि मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स तो मैं एज अ क्लास प्रेसिडेंट नहीं पसंद करते हैं। वुलिन बोल रहा होता है ये तो एक्सपेक्टेड है, पर हमें अपनी जॉब करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। चलो चलते हैं। मैं इन पेपर्स को टीचर शन को देता हूँ और फिर मैंने वापस जाना, मेडिटेट करना है। फिर ऐसे शन बोल रही होती है कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने हार्ड वर्क किया। टांगुलिन तुम क्लास प्रेसिडेंट हो तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर के ऊपर लेने पड़ेंगी फ्यूचर में। अपने आप को प्रिपेयर करो। मैंने सुना कि एल्डर फैंग तुम्हें उठा के ले गए थे पिछले दिन। वुलिन बोल रहा होता है हाँ। वुलिन ऐसे बोल रहा होता है कि मैं शर्क ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन, इसे कट कर देना। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं शर्क ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का मेंबर हूँ अब। तभी एल्डर फैंग वहां पे जल्दी से आ जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और बोल रहा होता है वो कि किसने मेरा नाम लिया। वुलिन चौंक जाता है। फैंग वुलिन के कंधे के ऊपर हाथ रखते और बोलता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। शैंग एल्डर को हेलो बोलती है। वुलिन बोल रहा होता है एल्डर फैंग। फैंग बोल रहा होता है कि थोड़ी देर रुको टांग वुलिन, मेरे को इस लड़की शैनी से बात करनी किसी चीज के बारे में। फैंग बोल रहा होता है कि एक ब्लैक स्मिथ जीनियस है जो कि हेवंस ने इसे ब्लेस किया है। मैं इसे ध्यान से न्यूचर करना चाहता हूँ, पर ये मुझे एज अ टीचर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें। शैनी भी चुप होती है, वो कुछ नहीं बोल पा रही होती। फिर वू चोंगटियान बोलता है एल्डर फैंग मुझे पता तुम जानते हो, हम सिर्फ सजेशंस ही दे सकते हैं स्टूडेंट्स के प्रोफेशन के बारे में, उस स्टूडेंट्स को क्या करना है क्या नहीं। हम उन्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ उनके ऊपर डिसाइड करने के लिए। फैंग बोल रहा होता है तुम बच्चे, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो। वो बोलता है क्या। फैंग उसे उठा के चल पड़ता है और बोलता है वेल ज़्यादा मत सोचो, मेरे साथ चलो, अब से तुम मेरे स्टूडेंट हो। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं खुद ब खुद चल सकता हूँ। शैनी बोल रही होती है सीनियर ब्रदर क्या हमें टीचर को बताने की जरूरत है इस चीज़ को। वुचोंगटियान बोल रहा होता है हाँ हमें बताना ही पड़ेगा। फिर हमें फैंग वुयू की वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है। वुलिन बोल रहा होता है एल्डर फैंग बात यह है कि मैं सिर्फ रैंक 28 पे हूँ अभी इस मोमेंट में, मुझे पसंद है, मैं भी स्पिरिट रिफाइनिंग को पढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे अंडर, पर जो मेरी साउल पावर है वो कुछ ज्यादा कम है। फैंग बोल रहा होता है कि हाँ बात तो है, मेरे पास कुछ मेथड्स है जिससे मैं तुम्हें रैंक 30 पे पहुंचा सकता हूँ, पर इससे तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा। वुलन बोल रहा था तरीके हैं। फैंग बोल रहा था ऑफ कोर्स, पर जो प्राइस है वो कुछ ज्यादा हाई है, तुम्हें मुझे 10 स्पिरिट रिफाइंड मेटल्स देने पड़ेंगे जब तुम 5th रैंक ब्लैक स्मिथ बन जाओगे। कैसा रहा ये। वुलन बोल रहा था 10 स्पिरिट रिफाइंड प्रोडक्ट, ये तो कुछ ज्यादा ही है, अगर इन सभी को साथ में मिलाएंगे तो इसका जो पैसा होगा वो कुछ ज्यादा ही होगा, मैं हाँ नहीं कर सकता हूँ। फैंग बोल रहे होते बच्चे तुम क्या बोल रही हो, ये अच्छा चांस है तुम्हारे लिए। वुलन वहां से भागते हुए जा रहा होता है और बोलता है एल्डर फैंग मैं यहाँ से जाता हूँ अभी के लिए, मेरे को कल्टिवेट करना पड़ेगा और रैंक 30 तक पहुंचना पड़ेगा, मैं डेफिनेटली तुम्हारे पास सीखने के लिए आया हूँ। फैंग गुस्सा गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता है कि बच्चे तुम्हारा दिमाग सड़ रहा है क्या, इसे पता है मेरे को कैसे गुस्सा दिलाना है। फिर हमें वर्किंग स्टूडेंट्स के रूम्स का सीन दिखाया जाता है।
फिर हमें जीजी भी दिखाई देता है। वो कल्टीवेट करके सोच रहा होता है कि वो स्टूडियो के पास भी 2 मार्शल सोल्स हैं, मेरे पास भी ट्विन मार्शल सोल्स हैं, पर वो इंसान सेल्फ साउल फ्यूजन स्किल को यूज कर सकता है, पर मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ? शायद ये हो सकता है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। चलो मैं चलता हूँ, थोड़ा सा घूम फिर के आता हूँ। वो फिर एक रूम की तरफ देखता है और बोलता है क्या लाइट है वहाँ पे? पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं रह रहा होगा, मतलब होना ही नहीं चाहिए था कोई। यहाँ पे लाइट क्यों है? शायद चोर होगा। वैसे विंडो के पास आ जाता है और छुप के देख रहा होता है। वहाँ पे वो रेड हेयर वाली लड़की नहा रही होती है। जीजी कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट से देखने लग पड़ता है। वो लड़की जीजी की तरफ देखती है। जीजी डर जाता है और सोच रहा होता है कि इस रूम में कोई क्यों रह रहा है, मैं देख नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कुछ वेन्स टाइप जाती हैं रूट ट्री की और उसे बांध देती हैं। वो जो लड़की होती है वो जीजी को बड़ी जोर से लात मारती है। जीजी नीचे गिरता है। वो आ रही होती है। जीजी सोच रहा होता है तो वही लड़की है जो डेजर्ट शॉप की थी। वो लड़की अपने हाथ में स्वॉर्ड निकाल लेती है और जीजी के ऊपर अटैक करने लगी होती है। जीजी बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लड़की बोल रही होती है बकवास करना बंद करो और इस अटैक को लो। वो अपना स्लैश कर देती है जीजी के ऊपर। जीजी ऐसे चिल्ला रहा होता है और बोलता है मेरी हेल्प करो कोई। वो अपने डैगर्स का यूज करता है उस अटैक से बचने के लिए, पर फिर भी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो पीछे दीवार से जाकर टकराता है। वो लड़की कुछ ज्यादा गुस्सा होती है और बोल रही होती है मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। जीजी फिर से सॉरी बोल रहा होता है, पर वो लड़की जीजी के ऊपर अटैक करने लगी होती है। तभी कोई बोलता है कि रुक जाओ। वो वही होता है होली एंजल। वो ऊपर हवा में होता है। जीजी बोल रहा था ये क्या है, तो कुछ ज्यादा ही ब्लाइंडिंग है, कुछ ज्यादा लाइट है। वो बोल रहा था इंसान मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे भागोगे इस टाइम पे। तुमने फाइनली अपने असली कलर्स को दिखा दिया है एज अ इविल साउल मास्टर। आज मैं तुम्हें जज करूंगा। जीजी बोल रहा होता है यू जेंग्यू तुम कहाँ से आए हो? वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है मेरे को तुमसे डर है? वो अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी साउल रिंग्स को भी। यू बोल रहा होता है 3 पर्पल साउल रिंग्स? फिर बाकी वहां पहुंच जाते हैं। वुलिन जीजी के पास पहुंचता है और बोलता है क्या हुआ? जीजी कुछ बोल नहीं पा रहा होता। यू बोलता है कि तुम देख नहीं सकते हो रात की वजह से ये जो फॉलन एंजल है ये एकेडमी में आ गई और ये वर्किंग स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर रही है। टांग वुलिन तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरी हेल्प करो इसे हराने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में लेके जाते हैं इसे सजा देने के लिए। वुलिन बोल रहा होता है किसने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों किया? जीजी कुछ बोल नहीं रहा होता है। वो लड़की देख रही होती है जीजी की तरफ और जल्दी से आ रही होती है जीजी के ऊपर अटैक करने के लिए। वुलिन भी अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट कर लेता है। गुयू भी रेडी होती है अटैक करने के लिए। जायान भी अपने स्टारवी लाइट स्टाफ को निकाल देती है और उसे बांध देती है। यू पीछे होता है और वो अपना अटैक यूज कर देता है लाइट जजमेंट का। वो जो फोर्ड होती है वो उस लड़की के पास ही पहुंच गई होती है। जीजी बोलता है कि इसे हर्ट मत करो, एक बहुत बड़ा अटैक होता है, पूरा ग्राउंड ही डिस्ट्रॉय हो गया होता है। जीजी फिर आगे की तरफ जा रहा होता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? वुलिन बोलता है कि इस लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहा है? गुयू बोलती है मुझे भी नहीं पता है। जीजी के मुंह से ऐसे खून निकल रहा होता है। तभी वहां जो स्मोक होती है वहां से एक लाइट ग्लो होती है। जीजी हैरान हो जाता है। वुलिन जीजी को बोलता है ध्यान से और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। तभी एक स्लैश जीजी को लगता है और वेल शायद कट लग जाता है उसे। जीजी ऐसे खांस रहा होता है। वुलिन बोलता है तुम कौन हो? तुम जीजी के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? जायन बोल रही होती है कि जीजी क्या तुम ठीक हो? वुलिन ऐसे आगे खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे साथी को कैसे हर्ट किया? मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगा। अब वो अपनी गोल्डन ड्रैगन ड्रेड क्लो को यूज करता है। पहले अगर तुम्हें पता तो इसने बियर के साथ मिक्स करके ये बनाई थी स्किल उसकी बोन के साथ। जीजी और बाकी सभी हैरान होते हैं। वो लड़की भी हैरान होकर बोल रही होती है कि ये कौन सी एबिलिटी है? वुलिन अटैक करने के लिए जा रहा होता है उस लड़की की तरफ। यू भी हैरान होकर बोल रहा होता है कि ये टांग वुलिन ने तो गुजार अमेजिंग है। वुलिन फिर हैरान होकर पीछे हटता है और बोलता है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स। वो जो लड़की होती है वो बहुत बड़ी हो गई होती है। वुलिन आगे की तरफ देख रहा होता है तभी जीजी के मुंह से खून निकल आता है। वो सभी कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। वुलिन सोच रहा होता है ये टाइटन जाइंट टेप नहीं, ये तो युआनन की एबिलिटी है। इस लड़की का और युआनन का क्या रिलेशनशिप है? वुलिन अपना पूरा दिमाग लगा रहा होता है सिचुएशन को समझने के लिए। जीजी ऐसे बेहोश हो जाता है वहीं पे। यू बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि फॉलन एंजल कुछ ज्यादा पावरफुल है, इनके पास टाइटन जाइंट टेप के मार्शल आर्ट्स हैं। वुलिन बोलता है क्या तुम युआनन हो? तभी एक इंसान बोलता है कि किसकी हिम्मत है एकेडमी में फाइट करने की? यू नीचे गिरता है। सभी अपने कंधों पे गिर जाते हैं। वुलिन भी बोल रहा होता है इतनी ज्यादा खतरनाक पावर युआनन के ऊपर भी कुछ ज्यादा फोर्स पड़ रही होती है। तो इंसान वहां पे आ जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, वर्किंग स्टूडेंट आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं? वुलिन बोल रहा होता है मतलब सोच रहा होता है वाह ये तो बैटल आर्मर है। तभी यू बोलता है कि मैं रिपोर्ट करता हूँ। वो इंसान बोलता है कि खड़े हो जाओ और बोल लो। यू बोल रहा होता है कि ये सब कुछ इसी की वजह से है, ये एक इविल साउल मास्टर है, ये हमारे वर्किंग स्टूडेंट डॉर्मेट्री में आ गई और इसने जीजी के ऊपर अटैक कर दिया रात को और ये अब रिबेल कर रही है। ये शांति से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं जा रही है पनिशमेंट रिसीव करने के लिए, इसे अरेस्ट कर लो। वो दोनों नीचे आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि बताओ क्या हुआ। युआनन बोल रही होती है कि इससे पूछ सकते तुम। जीजी अपनी आइज को कवर कर रहा होता है। वो इंसान बोलता है चलो एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं तुम्हारे वापस जाने से पहले। फिर हमें एल्डर काय का
ऑफिस दिखाई देता है। काय बोल रही होती है कि ठीक है क्या हुआ। वो तीनों ब्लश मार रहे होते हैं, बुलिन, गुयो और जायान। युआनन गुस्से से देख रही होती है जीजी की तरफ। जीजी भी वेल कुछ बोल नहीं पा रहा होता है एम्बेरसमेंट की वजह से। दोनों गार्ड्स बोलते हैं, मतलब एक चुप होता है, दूसरा बोल रहा होता है कि एल्डर का है। सिचुएशन हमें ऑलरेडी बता दी गई है, ये पूरी लड़ाई एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। एल्डर काय बोल रही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग की तुम बात कर रहे हो, जिसकी वजह से पूरे वर्किंग स्टूडेंट साथ में मिलकर लड़ाई कर रहे हैं और ऊपर से कोई इंजर्ड भी हो गया। मुझे बताओ मतलब ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम सभी के बीच में। वो बोल रहे होते गार्ड्स की इन्वेस्टिगेशन से हमें पता लगा कि जीजी को पता नहीं था कि युआनन ने रूम्स बदले हैं। उसने लाइट देखी और ये गलती कर दी कि चोर आ गया है वर्किंग स्टूडेंट्स के रूम में, तो ये इन्वेस्टिगेट करने चला गया। पर जब उसने देखा तो युआनन नहा रही थी उस टाइम पे। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।